और इस वक्त खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं एक बड़ी खबर के साथ। लखीमपुर में गाड़ी से कुचलकर किसानों की हत्या के मामले में आरोपी बनाए गए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है। आशीष मिश्रा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा का। पंकज, क्या खबर है और किस तरीके से राहत मिली है आशीष मिश्रा को? और केंद्रीय हम पंकज से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि बड़ी खबर यह है कि लखीमपुर हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। लखनऊ हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को राहत दी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं आशीष मिश्रा। और इस मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं किसान नेता राकेश टिकैत। टिकैत साहब, जिस तरीके से आक्रामक थे, आप भी लखीमपुर कांड के बाद वहां पे गए थे, लेकिन आशीष मिश्रा को कोर्ट से राहत मिल गई है, क्या कहेंगे? भाई कोर्ट पे क्या कह सकते हैं, बेल दे दी। वे हमारा तो ये कहना कि 302 में इस तरह के हिनन क्राइम में और किसी लोगों को भी इतनी जल्दी बेल मिली हो तो भाई ठीक है, ना मिली हो तो भाई वो देख लो। आप तो चुनाव के मैदान में भी प्रचार कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, इस मामले पर। हाँ, बिल्कुल प्रचार हमारा ये रहेगा। भाई प्रचार क्यों नहीं रहेगा भाई, इतना जल्दी अगर भाई कौन सा तथ्य सामने आए, भाई इतने जल्दी किसी और को जमानत मिलती हो, क्योंकि इस तरह के केस कोई हुआ हो और उसमें जमानत किसी और को भी मिली है तो भाई वो देखने वाली चीजें हैं। तो ये मामला तो लेकिन अभी कोर्ट में है। कोर्ट ने अगर राहत दी है तो कानून की प्रक्रिया के अनुसार ही दी होगी टिकैत साहब। हाँ, तो हम क्या मना कर रहे हैं भाई, कौन सी उसमें राहत उन्होंने दी। और जब आधा वकील लग जाता है भाई सच्चाई को, उसको नहीं कोई देखता तो क्या कर सकते हैं कोई। भाई किसान को इतने बड़े वकील और वो है नहीं कि ज्यादा वहां बहस और वो करवा सके। ये बड़े आदमी है भाई, इनके साथ में वकील और सरकार खड़ी हो सकती है, अपनी बहस करवा सकती है मजबूत तरीके से, तो मिल गई होगी। कोर्ट तो तथ्य का आधार पर चलता है ना, तो उस तरह की दलीलें दी होगी उन्होंने। नहीं तो आपका क्या कहना है, क्या पैरवी जो है वो ठीक से नहीं की गई? आप क्या कह रहे थे? तर्क और दलील जो है यही है हमारी पैरवी। भाई किसान की कौन पैरवी करेगा, कौन पैरवाई करेगा? इनके तो शायद 32 वकील थे एक तरफ से। अब ये तो खड़े कर सकते हैं ना उस तरह के लोगों को। नहीं, पर ये जो बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपका कहना है कि क्या कोर्ट में दलीलें अगर भारी पड़ी, कोर्ट ने तो दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ही जमानत दी होगी अगर कानूनी तरह से बनता है। सब लोगों को पता रहता है भाई क्या दलील सुनी जाती है, वो सबको पता है। अब देखेंगे इसमें क्या रहा, जो लोग वहां पे गए होंगे उनसे करेंगे जानकारी। इस केस को लेके आप संयुक्त किसान मोर्चा इस पूरे मामले को लेकर रुख अपना रहा था। ये हमारा केस हमेशा रहेगा, ये संयुक्त मोर्चे का रहेगा, पूरे देश के उसका रहेगा और आम जनता का रहेगा, जिस तरह से हत्याएं करी गई है। आपका रुख क्या रहेगा इस मामले के ऊपर आगे, इस तरह पे इस लड़ाई को लेकर जो कानून के पास भी आप पहुंचे थे? किसान तो लड़ाई लड़ रहा है इसकी, किसान तो बोलता रहेगा और इसकी भी जांच करेंगे। जो वकील है उनसे जानकारी हम लेंगे, इसकी जानकारी करेंगे इसकी। शुक्रिया टिकैत साहब। तो आप सुन रहे थे राकेश टिकैत को, जो कह रहे थे कि इस मामले में तर्क और दलील कुछ कमजोर पड़ी होंगी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो इस पूरे मामले पर लगातार सवाल उठा रहा था किसान मोर्चा की तरफ से, लगातार इसे मुद्दा भी बनाया जा रहा था। पंकज, जमानत के बाद अब अगला रुख क्या हो सकता है किसान नेताओं का? देखिए, किसान नेता तो लगातार अजय मिश्रा टेनी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। और देखिए इसमें की प्रतिमा किस तरीके से, कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी का जो इंटरव्यू था उसमें भी इस बारे में सवाल पूछा गया था। उन्होंने कहा था कि कोर्ट में ये मामला है। और आज इलाहाबाद, माफ करिएगा, लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो लखनऊ बेंच है उसमें ये फैसला पहले से सुरक्षित रखा हुआ था। अजय मिश्रा टेनी के बेटे जो है अभय मिश्रा मोनू,
जिन पर ये जो 3 अक्टूबर की घटना जो है, जिसमें 4 किसान समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी, उसमें जमानत को लेकर के फैसला सुरक्षित रखा गया था। और अभी एडिशनल एडवोकेट जनरल वीके शाही हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि मोनू को जमानत मिल गया है। और आप जान रहे हैं कि यूपी में चुनाव है और एक बड़ा मुद्दा था, तो बीजेपी के लिए भी राहत की बात है। आशीष मिश्र मोनू को जो जमानत मिली है, तो ये एक तरीके से बीजेपी के लिए राहत की बात है कि पश्चिम से होकर के चुनाव अवध की तरफ जाएगा। और इस इलाके में एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि किस तरीके से मंत्री को भी बचाया जा रहा है, उसके बेटे को भी। एसआईटी ने इस पूरे मामले की जांच की थी और उसके बाद हाईकोर्ट ने इसमें जमानत दे दी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।